लुसियन ने असहज चेहरे से रत्ता को घूर कर देखा। नहीं, रत्ता ऐसा नहीं कर सकता। रत्ता ने तत्काल अपना सिर हिलाया। झूठ, दिव्य जानवर ऐसा नहीं कर सकते। ये पहली बार आपके अंधेरे में पैदा हुआ था और उसके लिए आपको चोट पहुंचाना असंभव है। रसेल ने लुसियन को बीच में टोका। ठीक है, अगर टीचर ऐसा कहते हैं। दूर से अपने नौकरों को देखकर लुसियन ने अपना मुंह बंद कर लिया और वापस बाथरूम की ओर चला गया। लुसियन ने अपना चेहरा हल्के से धोया और राचो चबाया। रसेल के विपरीत, जो इसे हर बार गम की तरह चबाते हुए देखने का आदी था, रट्टा घबरा गया और उसने लुसियन के पैर पर वार कर दिया। थूक दो, ये गंदा है, ये गंदा है। आह, लुसियन को देर से ही सही रत्ता की याद आ ही गई। आदतन निगलने के बाद वह उसे वापस थूक भी नहीं सकता था। क्या इसका उस पर भी असर पड़ता है? जब तक मैं जांच नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। रसेल को यकीन नहीं था। लुसियन और रत्ता जुड़े हुए थे, लेकिन वे अभी भी अलग अलग व्यक्ति थे। खांसी, कूदना। लुसियन को खून की उल्टी करते देख रत्ता की आंखें बड़ी हो गईं। सौभाग्य से इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रसेल ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाते हुए कहा। वह अपने शिष्य को पीड़ा में देखना कभी नहीं भूल सकता था। वह लुसियन को अज्ञानी कहकर गाली भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने ही कहा था कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। ये वैसे भी जहरीला है। जहरीला? क्या अब लुसियन को पद छोड़ देना चाहिए? गोली मार। लुसियन ने पानी चालू किया और उसके मुंह के आसपास का खून धो दिया। ये राहत की बात है। लुसियन ने अपने मुंह में फैली खून की गंध को दूर करने के लिए पहले से तैयार कैंडी को अपने मुंह में डाल लिया। रास्ते में जब लुसियन अपने मुंह में कैंडी लेकर खेलते हुए कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी उसके कमरे के सामने घूम रहा है। वह नोवियो का बटलर एंथनी था। क्या हुआ? तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों आए? सुप्रभात युवा स्वामी, एंथनी ने उत्तर देने के बजाय पहले अभिवादन किया। ओह, क्या ये वही लोमड़ी है जिसे तुमने इस बार उठाया था? हाँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है, एंथनी ने रट्टा को देखते हुए टिप्पणी की। चूंकि लुसियन हमेशा उसे कुछ भी करने से रोकता था और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेता था, इसलिए उसकी मालकिन लोमड़ी के पास खुद को सुंदर बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना मन कैसे बदल लिया? एंथनी ने खुशी से अपना मुंह खोला। यह आपके लिए एक पत्र है युवा स्वामी। एक और अच्छी खबर थी। एक पत्र? बिल्कुल नहीं। लुसियन ने दुखी भाव से एंथनी की ओर देखा। अब तक उन्हें भेजे गए पत्र गुमनाम रहे हैं और उनमें केवल शाप और आरोप ही भरे हैं। मुझे लिखने के लिए कोई है? क्या टेला ने इसे भेजा है? रसेल बोला। किसी तरह वह अधिक उत्साहित दिख रहा था। इस बार यह उस तरह का पत्र नहीं है। लिफाफे पर ल्यूटन परिवार का प्रतीक चिन्ह है। एंथनी ने धीरे से मुस्कुराकर पत्र आगे बढ़ाया। ये लुसियन का अनमोल पहला पत्र था, इसलिए एंथनी उत्साह से दौड़ता हुआ आया। युवा मास्टर। हाँ, लुसियन ने पत्र पकड़ते हुए कहा। आप जिसे भी लाएंगे मैं उसका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब एंथनी ने उसे अपना नौकर अपने पास रखने को कहा तो लुसियन ने कुछ नहीं कहा। युवा मालिक, यह मेरी गलती है कि आप अपने नौकरों पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें बस इतना ही चाहिए। लुसियन सुबह की दयनीय पुरानी कहानियां सुनना नहीं चाहता था। नाश्ता तैयार है, मैं जल्द ही वहां आऊंगा। हाँ, मैं पहले जा रहा हूँ। हाँ, लुसियन एक सरल उत्तर देकर अंदर चला गया। हाँ। एंथनी ने गहरी सांस ली जब उसने कसकर बंद दरवाजे की ओर देखा। कोई भी लुसियन को दोष नहीं दे सकता था। लुसियन, जो कि युवा था, बहुत दुखी हुआ होगा क्योंकि उस नौकर ने, जो उसके स्वामी को सबसे करीब से पकड़कर उसकी सेवा करने वाला था, उसे धोखा दिया। एंथनी ने फिर गहरी सांस छोड़ी। तारांकन। नमस्ते यंग मास्टर लुसियन। मैं यंग मास्टर का दोस्त टेला लुटियन हूँ। सबसे पहले मैं आपको पत्र में ये खबर बताने के लिए बहुत उत्साहित और खेदित हूँ। कमरे में प्रवेश करते ही लुसियन ने पत्र पढ़ा। उन्हें इस बात से राहत मिली कि यह कोई अपमानजनक लेख नहीं था। यंग मास्टर की बदौलत मैं अपना खोया हुआ अवसर वापस पा सका। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूं। ये बहुत अच्छा है। ऐसा मैंने गर्व से उन लोगों से कहा जिन्होंने कुछ दिन पहले एक भोज में यंग मास्टर की निंदा की थी। मैं यंग मास्टर लुसियन का करीबी दोस्त हूं। मित्र शब्द के नीचे कुछ रेखाएं लिखी हुई थीं। क्या उसने सचमुच ऐसा कहा था? लुसियन की आंखें बुरी तरह हिल गईं। इस बार दिव्य जानवर का जन्मदिन भोज आयोजित किया जाएगा। अगर युवा मास्टर को कोई आपत्ति न हो, अगर आपको वाकई कोई आपत्ति न हो, तो आप मेरे साथ इस भोज में क्यों नहीं शामिल होते? मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ जाना चाहता हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लिखावट छोटी होती गई। भोज का निमंत्रण। लुसियन ने अजीब शब्द बुदबुदाया। भोज। रसेल ने जैसे ही बैंक्वेट शब्द देखा, वह घबरा गया। लुसियन ने आश्चर्य से अपना चेहरा घुमाया। रसेल और वह एक दूसरे से केवल एक कदम की दूरी पर थे। लुसियन ने 2 कदम पीछे हटकर अपनी छाप छोड़ी। गुरुजी, कम से कम मेरी निजता का तो सम्मान करें। अरे, हम भूतों से नजर बढ़ती है। आपको पता चल जाएगा कि आप भूत हैं।
आपको उसे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसे देख सकते हैं। लुसियन की दयनीय निगाहों को देखकर रसेल व्यर्थ ही खांसने लगा। वैसे आप उस भोज में नहीं जा रहे हैं, है ना? डॉट 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 डॉट। लुसियन ने एक क्षण रुककर पत्र पढ़ना समाप्त किया। भोज 2 सप्ताह में होगा। हमारे पास अभी भी समय है। संयोग, ये दिव्य जानवर के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक भोज है। क्या आप नहीं जानते कि दिव्य जानवर क्या है? तो मैं क्यों न जाऊं? अब तक लुसियन के पिता ने जो भी भोज भेजे हैं, वे सभी छोटे स्तर के भोज रहे हैं। इस संसार में जो प्रकाश के परमेश्वर में विश्वास करता है, एक दिव्य पशु का प्रकट होना एक महान आशीर्वाद है, और यह स्पष्ट था कि वहां इतने अधिक लोग होंगे कि अब तक उसने जितने भी भोजों में भाग लिया था, उनका योग भी पर्याप्त नहीं होगा। ये बहुत से लोगों के सामने ये दिखाने का एक शानदार अवसर है कि मैं ठीक हूं। मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं, लुसियन, लेकिन आपने अभी तक प्रकाश जादू के प्रति सहनशीलता विकसित नहीं की है। दिव्य जानवर का प्रकाश बहुत बड़ा है। रसेल के शब्दों पर लुसियन ने राचो की ओर इशारा किया। मैं खुराक बढ़ा दूंगा। लुसियन, अपनी अधीरता में गलतियां मत करो। मैं घबराया हुआ नहीं हूं। ये सच है कि मैंने गलती की क्योंकि मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका। लुसियन ने अपनी आंखों से देखा कि ल्यूटियन मैजिक बैंक में कर्मचारी क्या कर रहे थे, जिससे अफवाहें कैसे फैल गईं। अब तक मुझे अपने पिता की शक्ति से भोज में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन विस्काउंट होराउन के काम के कारण ये कठिन लग रहा था। टेला ने मुझे अच्छा अवसर दिया है, तो क्या मुझे पूछने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? लेकिन वे ये जानना भी नहीं चाहते कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बस मुझे डांटा, मजे के लिए मेरा मजाक उड़ाया। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? 2 साल पहले वह एक मध्यवर्ती बॉस बन गया था। ये बहुत ही कम समय था। इस बीच कुछ न कुछ तो बदलना ही था। मालिक, हाँ, लुसियन, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। मैं अपनी खुशी और नहीं खोना चाहता। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पिराम डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रसेल अब लुसियन के दिल की बात नहीं सुन पा रहा था, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। लुसियन से कहने के लिए केवल एक ही बात थी, जिसने कहा कि यह सामान्य जीवन ही खुशी है। इसे अजमाएं। संक्षिप्त उत्तर के बावजूद लुसियन ने कृतज्ञता से रसेल की ओर देखा। लेकिन मेरी अनुमति के अलावा आप नोवियो की अनुमति कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? वह कुछ देर के लिए रुका। रसेल के शब्दों से लुसियन का चेहरा इस तरह सिकुड़ गया मानो उसे किसी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा हो। तारांकन, तो मैं भोज में शामिल होना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। नोवियो ने लुसियन के शब्दों को चाकू की तरह काट दिया। मैं जानता था। लुसियन ने अपने मुंह के अंदर की लार निगल ली। यहां तक कि कार्सन भी सहमति में सिर हिला रहे थे। पहले तो माहौल अच्छा था। जब उसने सुना कि लुसियन का एक करीबी दोस्त है, तो नोवियो का मुंह खुला का खुला रह गया, और यहां तक कि नोवियो ने भी चुपचाप अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उसे इस भोज में आमंत्रित किया गया था। हालांकि दिव्य जानवर शब्द के साथ माहौल तेजी से शांत हो गया। यहां तक कि नोवियो की भी भौहें झुक गईं। मुझे पता है कि वह किस बात से चिंतित है। लुसियन ने मांस खाते समय नोवियो और कार्सन के चेहरे के भावों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हम 2 ऐसे महल देख रहे हो जो कभी नहीं खुलेंगे। मैं सावधान रहूंगा। लुसियन ने उसके मुंह की ओर इशारा किया। आपके लिए प्रकाश जादू केवल सावधान रहने वाली चीज नहीं है। आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। नोवियो ने गेट नीचे कर दिया और कार्सन ने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। यह एक किले जैसा है। रसेल जो कुछ हो रहा था उसे देखकर हंस पड़ा। मुझे नहीं पता रत्ता के साथ क्या हो रहा है। मैं रत्ता को नहीं ले जा सका क्योंकि उसे अभी भोजन कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हालांकि रत्ता ने जाने के बारे में बहुत शोर मचाया और उसकी छाया में आने की अपनी रहस्यमय तकनीक का प्रदर्शन किया। रसेल ने इस तकनीक को देखा और उन्हें बताया गया कि यह एक दिव्य पशु की क्षमता है। मुझे आश्चर्य है कि लुसियन इस समय क्या खा रहा होगा। रत्ता की धीमी आवाज सुनकर लुसियन ने कांटे से मांस के टुकड़े पर नजर डाली। नोवियो और कार्सन को देखते ही उसने खाना छोड़ दिया। वो मांस निगलने की आवाज के बाद रत्ता की चीख सुनाई दी। लुसियन ने नोवियो और कार्सन को एक क्षण के लिए रुकते देखा, इसलिए उसने ध्यान भटकाने के लिए पुनः अपना मुंह खोला। मैं गेरनो के साथ जाऊंगा। ये लुसियन ही था जो हर समय गेरनो को लीक करता रहा था, भले ही उसे दूर ले जाने के लिए कहा गया था। नोवियो ने चम्मच नीचे रख दिया। भोज में जाने का आपका वास्तविक कारण क्या था? मैं अपने बारे में फैली अफवाहों को बदलना चाहता हूँ। लुसियन ने ठीक वही बताया जिसकी नोवियो को चिंता थी। नोवियो ने थोड़ा परेशान महसूस करते हुए अपने होंठ काटे। पिताजी, भविष्य में अफवाहों को सही करने का एक और मौका मिलेगा, लेकिन मेरे भाई के पास सिर्फ एक ही जिंदगी है ना? कार्सन ने अस्थिर नोवियो को सही करने के लिए कुछ शब्द कहे। लुसियन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ये तथ्य सामने ला दिया कि उसने उन्हें ये बात नहीं बताई थी। पिछली बार ल्यूटियन के मैजिक बैंक में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। बैंक में हुई घटना की आवाज सुनकर नोवियो का चेहरा सख्त हो गया था और थोड़ा गुस्सा भी दिखाई दे रहा था।
मुझे बताओ। कर्मचारी जानते थे कि मैं लुसियन क्रोनिया हूँ, लेकिन उसने मुझे एक लुटेरे को बेच दिया। क्रोनिया नाम से ज्यादा आपको किस बात से डर लगता है? लुसियन ने उसके मुंह की ओर इशारा किया। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो अफवाहों के कारण राक्षस बन गया। जैसे कि एक कहावत है कि अगर तुम मुझसे आंख मिलाओगे तो तुम्हें श्राप लगेगा, क्या श्राप को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय नहीं होंगे? कर्मचारी ने शायद वही उपाय अपनाया जो उसे पता था। लुसियन ने उन दोनों अवाक व्यक्तियों की ओर देखा और पास्ता को पलट दिया। अब तुम्हें पता चला कि यह कितना गंभीर है। ये बेईमानी है। नोवियो के चेहरे पर बदले भाव को देखकर रसेल ने अपनी जीभ चटकाए। तुमने तब ये क्यों नहीं कहा? नोवियो ने अपना मुंह खोला। अगर मैंने आपको तब बताया होता तो मुझे लगता था कि आप पिताजी लुटियंस को उखाड़ फेंकेंगे। नोवियो की एक भौं सिकुड़ गई, क्योंकि लुसियन के शब्द पूरी तरह गलत नहीं थे। तो कृपया मुझे अनुमति दें। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम अल्पिराम डॉट उद्धरण चिन्ह। नोवियो तत्काल उत्तर नहीं दे सके। वह नहीं जानता था कि यह इतना गंभीर था, क्योंकि उसने कभी कभी लुसियन के बारे में अफवाहों के स्रोत को काट दिया था। नहीं कहो, क्या तुम अपने बेटे को मारने जा रहे हो? रसेल ने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। ठीक है, पिता। नोवियो के शब्दों के साथ कार्सन की आवाज भी तेज हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने अपने बेटे को, जिसे ईश्वरीय चीजों से एलर्जी है, भोज में जाने दिया। नोवियो, क्या तुम पागल हो? रसेल की आवाज भी ऊंची हो गई। जाना, लेकिन नोवियो का निर्णय पहले ही हो चुका है। उसने कार्सन की ओर ऐसे देखा जैसे उसे अब कुछ नहीं कहना चाहिए। नोवियो के दबाव में कार्सन चुप रहे। किले का क्या हुआ? गांव की दीवारें तो इससे भी मजबूत होंगी। रसेल को बुदबुदाते हुए सुनकर लुसियन मुस्कुराया। तारांकन, प्रिय मास्टर, रत्ता से जितना नुकसान हुआ है उतना मत खोना। मुझे आप पर विश्वास है। गेर्नो ने लुसियन से बात की, जो लड़खड़ाते हुए भाग गया। रत्ता लुसियन से आगे चल रहा था, जाहिर तौर पर उसे 4 फुट की स्थिति की आदत हो रही थी। चुप रहो। लुसियन को अपने गले में खून का स्वाद महसूस हुआ और वह सांस छोड़ने में असमर्थ हो गया। लुसियन का दिल जोर से धड़क रहा है। ओह, तेज तेज भागो, फिर मर जाओ। रसेल ने संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर दिया। हॉप, तो तुम तेज नहीं भाग सकते। धीरे चलो। नहीं, तुम नहीं भाग सकते। अभी भी मर रहा हूं। कूदना। आगे बढ़ने के बजाय रत्ता गिर पड़ा और उसने अपना मुंह ढक लिया। लुसियन ने आधी खुली आंखों से रत्ता को देखा और आगे की ओर दौड़ना जारी रखा। फर्श पर गिरे पसीने की बूंदों के ऊपर एक और पसीने की बूंद आ गई। खुश रहो, युवा स्वामी। जब गेर्नो का उसके लिए उत्साहवर्धन करना उसकी स्मृति से परे हो गया, तो अंततः वे शब्द निकल पड़े जो वह कहना चाहता था। आज की आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। लुसियन ने एक भारी दल का नेतृत्व किया और दोपहर के भोजन के तुरंत बाद अंधेरे को दूर करने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। आप अकेले नहीं चल रहे हैं। अंधकार को भी आपके साथ चलना चाहिए। रसेल के विपरीत, जो ऊर्जा से भरपूर थे, लुसियन ने अपने पूरे शरीर में शीशे के भार की अनुभूति के साथ प्रशिक्षण लिया। मैं अपने थके हुए शरीर को बल देने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं, और मैं अंधेरे को हटाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे मेरा सिर धड़क रहा है। कम से कम रत्ता के लिए धन्यवाद। उसने सोचा कि यह अच्छी बात थी कि डार्कनेस ने अच्छी तरह से सुना। लुसियन ने रात्रि भोजन से पहले एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। मैंने उस भूत के साथ टैग खेला जिसे रसेल ने मेरे लिए चुना था। लुसियन को एक निश्चित समय के भीतर कमरे में खुद से डरकर भाग रहे भूत को पकड़ना था। जैसा कि रसेल ने कहा, हमें खेल की अपनी समझ विकसित करने की जरूरत है। भागते हुए भूत को पकड़ना काफी मुश्किल था। अरे, लुसियन आज फिर भूत को नहीं पकड़ सका। अच्छा, आपने अपना डिनर एंजॉय किया होगा। क्या हम तब तक चलते रहें जब तक हम सो न जाएं? जैसे ही लुसियन ने भोजन के बाद कमरे में प्रवेश किया, रसेल ने उत्साहित स्वर में कहा। रत्ता थक गया है। रत्ता लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। नहीं, तुम हिल सकते हो। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। रसेल रट्टा के अंधेरे को भी देख सकता था, क्योंकि रट्टा लुसियन से जुड़ा हुआ था। आइए 3, 5, 7 सेकंड तक कुर्सियां उठाने का अभ्यास करें। लुसियन ने अपनी भारी पलकें खोली और कहा, आप बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। बेशक, अपने विद्यार्थियों को विकसित होते देखकर आप खुश कैसे नहीं हो सकते। रसेल ने हाथ हिलाया और तेजी से लुसियन की ओर दौड़ा। तारांकन, एक दिन बाद, सुबह। लुसियन, क्या तुम वो खाते हो जो रट्टा को पसंद नहीं है? क्या लुसियन को बीमार रहना पसंद है? रट्टा ने लुसियन की ओर देखा, जो रसेल के पीछे लटक रहा था और राचो को खा रहा था। नाश्ते के बाद, अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ये वो पल है जब लोग सबसे मुश्किल दौर से गुजरते हैं। युवा मास्टर, आप कल की तुलना में धीमे हैं क्योंकि आप में थकान जमा हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा तेज दौड़ें। लुसियन की गति में कमी के कारण गेर्नो कल की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत है। दोपहर के भोजन के बाद, लुसियन, अपनी आंखें बंद मत करो। हमें अभी भी 50 और जाना है।
ऐसे ही दोपहर के भोजन तक रसेल लुसियन को जगाने में व्यस्त हो गया, जो थका हुआ था। देर दोपहर में, ये बहुत बुरा है। अगर मैं इसे थोड़ी देर और करता तो मैं इसे पकड़ लेता। रसेल भी लुसियन पर हंसा, जिसने भूत को नहीं देखा था। रात का खाना। लुसियन, रत्ता, हम अभी ब्रेकअप कर रहे हैं। यह 8 सेकंड नहीं, 7 सेकंड है। जिस रात चांद चमक रहा था, रसेल की आवाज अभी भी तीखी थी। अगर आपको दुश्मन के पैर को सिर्फ 7 सेकंड के लिए पकड़ने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल करना पड़े, तो आप 1 सेकंड में खुद को एक अंधेरे जादूगर पाएंगे। अपने आप पर काबू पाएं। 2 दिन बाद, सुबह। लुसियन, ये सहायक है, मुझे यह नहीं खाना चाहिए। रट्टा अभी भी रसेल के पीछे लटका हुआ है और लुसियन को उत्सुकता से देख रहा है, जो रच्चों को खा रहा है। नाश्ते के बाद, ओह, 5 दिन हो गए हैं, लेकिन ये कल से अलग है। तुम तेज हो गए हो। लुसियन के धीरे धीरे संतुलन बनाते रुख को देखकर गर्नो ने थोड़ा सा सिर हिलाया। दोपहर के भोजन के बाद, लुसियन, अपनी आंखें खोलो। अपनी आंखें खोलो और अंधेरे को अपनी इच्छानुसार भेजो, मुगवर्ट, इस तरह। लुसियन, हाँ, अब तुम सो रहे हो। रसेल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लुसियन ने एक अजीब कौशल में महारत हासिल कर ली थी। देर दोपहर में, वाह, इस बार तो बहुत बर्बादी हुई। रसेल लुसियन के लिए दुखी था क्योंकि वह एक ही अंतर से भूत से चूक गया था। इस लुका छिपी के दौरान मुझे कोई भूत भी मिल सकता था। तुम क्यों हंस रहे हो? अपना मुंह नीचे करो। जल्द ही रसेल ने मुस्कुराते हुए भूत पर अपना गुस्सा निकाला, जैसे कि वह आज ही जीवित हुआ हो। रात का खाना। बस, अब तुम दोनों ऐसे फिट हो जैसे तुम दोनों 2 हाथों से पियानो बजा रहे हो। कुर्सी हल्की हो जाएगी। अब चलो डेस्क पर चलते हैं। रसेल ने मुस्कुराकर डेस्क की ओर इशारा किया। रत्ता ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, और लुसियन बुदबुदाया और बेहोश हो गया। धत्तेरी, तारांकन। लुसियन ने हमेशा की तरह सुबह की शुरुआत ताज़ा राचों के साथ की और प्रशिक्षण हॉल में रुक गए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अजीब बात यह है कि आज लुसियन उस समय मजबूत स्थिति में था जब प्रशिक्षण हॉल में बहुत से लोग मौजूद थे। किसी के संकेत को महसूस करते हुए गेर्नो ने शूरवीरों को प्रशिक्षित करने के बजाय अपना सिर घुमा लिया। युवा मास्टर। लुसियन को देखते ही गर्नो तुरंत बाहर निकल गया और प्रशिक्षण हॉल का दरवाजा बंद कर दिया। आज आप इधर कैसे? क्यों? जब गेर्नो ने पूछा तो लुसियन ने पूछा, मैंने कल तुमसे कहा था कि मैं पहले युवा गुरु के निर्देश पर आज प्रशिक्षण बंद करने जा रहा हूं, लेकिन क्या तुम भूल गए? गेर्नो के शब्दों पर लुसियन ने जल्दी से रसेल की ओर देखा। गेर्नो की आंखें भी उसी ओर चल पड़ीं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? रसेल ने आश्चर्य से लुसियन की ओर देखा। उफ! लुसियन ने एक लंबी सांस ली क्योंकि उसे याद आया कि गर्नो ने कल क्या कहा था। मैं थका हुआ था इसलिए मेरा सिर खाली लग रहा था। रत्ता ने नहीं सुना। ये सच है। रत्ता लुसियन के पैर से चिपक गया, हालांकि उसने ऐसा नहीं कहा था। जब आप यहाँ हैं तो क्या आप प्रशिक्षण प्रक्रिया पर एक त्वरित नजर डालना चाहेंगे? अब हम। जी नहीं, धन्यवाद। लुसियन ने गर्नो की ओर से मुंह मोड़ लिया और उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ठीक समय पर, सुबह का प्रशिक्षण समय खाली था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ। यह अच्छी बात है। अब मुझे कुछ खरीदना है। गेर्नो तब तक झुका रहा जब तक लुसियन उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। ऐसा लगता है कि युवा मालिक की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। गेर्नो ने उस सड़क की ओर देखा जहां से लुसियन चला गया था और उसके चेहरे पर उदासी थी। कभी कभी लुसियन का हवा में देखना और किसी से बात करना बहुत अजीब नहीं लगता था क्योंकि अब वह इसका आदी हो चुका था। हालांकि जो लोग लुसियन को नहीं जानते थे उनके लिए यह अभी भी एक अजीब हरकत थी। लेकिन वह बहुत बेहतर हो गया है। बहुत बेहतर। गेर्नो ने आह भरी और प्रशिक्षण हॉल में वापस चला गया। क्या तुम सबसे छोटे मालिक के साथ नहीं थे? शूरवीरों में से एक ने अपना मुंह खोला जैसे वह गेर्नो का इंतजार कर रहा था। ये सही है, मैं युवा मालिक के साथ हूँ। क्या होगा अगर वह हमसे हैरान हो जाए? तुम सही कह रहे हो। पिछली बार जब युवा मालिक पहली बार अकेले बाहर गया था तो वह बहुत तनाव में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे किस तरह का चेहरा दिखाना है या उसे युवा मालिक के कितने करीब जाने की अनुमति है। लंबे बालों वाले शूरवीर ने उस समय को याद करते हुए अपने सूखे होंठ चाटे। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लगता है कि तुम डाकू हो। जब उनके पास खड़े शूरवीर ने जवाब दिया तो शूरवीर हंस पड़े। चुप रहो। अगर वह मुस्कुराता है तो उसका चेहरा मासूम है। छुपकर भागने की कोशिश मत करो, अभी भागो। गर्नो ने तुरंत ही अपने अधीनस्थों द्वारा की जा रही चालों पर अपनी आवाज ऊंची कर दी। हमें आराम करने दीजिए, सर। ये सही है। ये पहली बार है कि सबसे कम उम्र के युवा मास्टर इस तरह से हमारे पास आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम सभी उत्साहित हैं? सभी शूरवीर लंबे समय के बाद लुसियन को देखकर रोमांचित थे। कम से कम इस हवेली में काम करने वालों में ऐसा कोई नहीं था जो क्रोनिया के नाम पर गर्व न करता हो। क्रोनिया टेस्ला साम्राज्य की ढाल और भाला था।
और लुसियन क्रोनिया परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। किसी को भी इस बेतुकी अफवाह पर यकीन नहीं हुआ कि युवा स्वामी, जो बीमारी के कारण बाहर नहीं जा सकता था, एक दयनीय और शापित व्यक्ति था। किसी को भी यह विश्वास नहीं हुआ कि अगर वे उसकी आंखों में आ गए तो वे मर जाएंगे। इसके अलावा लुसियन की हाल की बीमारी कुछ हद तक ठीक हो गई थी और उन्होंने समय समय पर उसकी हवेली में ये देखा था, इसलिए वे क्रोनिया परिवार के शूरवीरों के रूप में खुश थे। गेर्नो ने उन उत्साही शूरवीरों को देखकर अनजाने में ही मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी नजरें हटा लीं। 2 दिन पहले आपने सबसे छोटे मालिक से सुना होगा कि वह मुसीबत में था। गर्नो के शब्दों पर प्रशिक्षण हॉल में एक क्षण में भारी सन्नाटा छा गया। वे ये कैसे नहीं जान सकते कि नोवियो ने पूरे शूरवीरों को बुलाया और चुपचाप गुस्से में फूट पड़ा। आज लुसियन के कमरे के पास एक अज्ञात शक्ति महसूस हुई। यह न तो फटकार थी और न ही चेतावनी। फिर भी यह एक ऐसी टिप्पणी थी जिसने पूरे नाइट्स को क्रोधित कर दिया। इसका मतलब था कि कोई उनके बीच से निकलकर हवेली में घुस आया था। हम क्रोनिया की तलवार हैं। गेर्नो के शब्दों के बाद शूरवीरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तलवार हमेशा तेज होनी चाहिए। वे तुरंत फिर से दौड़ने लगे, मानो उन्होंने एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित किया हो। तारांकन, आप कहाँ जा रहे हैं? रसेल ने लुसियन की ओर देखते हुए पूछा, जो हुडी पहने हुए था। मैं इसे खरीदने जा रहा हूं, इससे पहले कि मेरे पास और रेचोस खत्म हो जाएं। चून की सुबह का प्रशिक्षण समय खाली था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह राच्चो को पुनः ताकत देने का सही समय है। रट्टा, जो रच्चो शब्द सुनकर कंबल को दांत से काट रही थी, ने अपने कान खड़े कर लिए। नौकरों से यह काम करवाना ही काफी होता। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई दबाव डाले, और मैं नहीं चाहता कि यह बात मेरे पिता के कानों तक पहुंचे। लुसियन ने अपना सिर हिलाया। यह शहर के नजदीक था और शैंड्रा का उपयोग करके यह एक त्वरित यात्रा होगी। लुसियन, रत्ता जल्दी से बिस्तर से बाहर आया और लुसियन की पैंट को काटने लगा। क्यों? मरने मत जाओ गुरुजी, रत्ता को कुछ भी अजीब मत सिखाइए। जब लुसियन ने रसेल को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। रत्ता, जैसे कि? लुसियन ने अपनी परछाई की ओर इशारा किया और रत्ता को बुलाया। रत्ता को राचो पसंद नहीं था। रत्ता ने अपने अगले पंजे हिलाए और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी और लुसियन की छाया में विलीन हो गई। ओह, क्या तुमने सुना? रसेल ने अपना मुंह खोला। आपका क्या मतलब है? लुसियन ने दरवाजे की कुंडी घुमाए और पूछा। वह आदमी जिसके कान पर तुमने काटा था। क्या आपका मतलब विस्काउंट होराउन से है? हाँ, जाहिर है, मुझे पता है कि मेरे पिता ने उनके आने में देरी की। क्या वे कभी खुद यहाँ आए थे? नहीं, कल से ही बहुत चर्चा है कि उन्हें सुनने में समस्या है। क्या ऐसा है? लुसियन चुपचाप मुस्कुराया और हुडी पहनकर कमरे से बाहर चला गया। तारांकन, जैसे ही लुसियन शैंड्रा पर सवार होकर अपनी हवेली से कुछ ही दूरी पर था, रसेल ने कहा, जाना छोड़ दिया। सड़क दाहिनी ओर ज्यादा करीब है। सही रास्ते पर एक डाकू है। नहीं, वैसे भी बहुत से लोग हैं। लुसियन ने जैसे ही यह सुना, वह सूंघने लगा। एक बड़े डाकू की हिम्मत कैसे हुई कि वह क्रोनिया परिवार की हवेली के पास से पैसे ऐंठने की कोशिश करे? लुसियन ने शैंड्रा को मुड़ने का निर्देश दिया और कहा, शायद विस्काउंट होराउन नाराज हो गया था। ये समझ में आता है। सबसे बड़े बेटे को कोई समस्या है। रसेल की बातें सुनकर लुसियन ने रट्टा की ओर देखा, जिसने पहले ही शैंड्रा के बालों को पकड़ लिया था। और कुछ बग हैं जो हवेली में जानकारी लीक करते हैं। लुसियन की आंखें तेज हो गईं। एकमात्र व्यक्ति जो जानता था कि वह हवेली से बाहर जा रहा है, वह अंदर का ही व्यक्ति था। लुसियन ने कड़ी लगाम संभाली। तो एक और कमीना मेरी जानकारी बेच रहा है ना? जब वह घटना, जो उसके साथ किसी परिचारक के न होने का निर्णायक कारण बनी थी, पुनः घटित होने वाली थी, तो उसका पेट जोर से कांप उठा। कूदना। रट्टा, जो दृश्य देख रहा था, आश्चर्य से लुसियन को देखने लगा। नहीं, रसेल ने उस अंधकार को मिटा दिया जो धीरे धीरे लुसियन के चारों ओर फैल रहा था। लुसियन, जल्दबाजी में काम मत करो। तुम एक जादूगर हो। मुझे पता है। लुसियन की आवाज कमजोर थी। लुसियन को निराशा महसूस हुई जब वह अपना गुस्सा भी व्यक्त नहीं कर सका। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे मन की शांति के साथ काला जादू करने की अनुमति दे। तारांकन, जब लुसियन ने रेचो खरीदा और दुकान से बाहर आया, तो उसने 2 लोगों को वहां से गुजरते देखा और रुक गया। लुसियन ने एक क्षण सोचा, क्योंकि वे आकृतियां परिचित लग रही थीं। क्या वे लोग जो वहां से गुजरे थे, वही लोग थे जिन्होंने उस घटना के समय मास्क पहन रखे थे? वे ही हैं। रसेल ने भी उन दोनों की ओर देखा। कौन है ये? रत्ता ने पूछा, लेकिन लुसियन ने केवल अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। ल्यूटियन मैजिक बैंक मामले में लुटेरे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम भाग जाने के बाद भी इस देश को नहीं छोड़ोगे। लेकिन लुसियन के लिए यह अच्छी बात है। अध्यापक, लुसियन ने अपनी आवाज कम कर दी। इससे पहले कि गेर्नो या अन्य शूरवीर उसके अनुरक्षक बन जाएं, वहां से चले जाना अच्छा था।
रसेल ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो लुसियन की आंखों ने उसे अचंभित कर दिया हो और वह उन दोनों को देखता रहा। क्या आप उनका अनुसरण करने जा रहे हैं? क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है? उस समय वह ये जानने का मौका चूक गए कि उनकी बालियां मूल रूप से कहां से आई थीं। लेकिन वह इस तरह वापस आए अवसर को खोना नहीं चाहता था। आप वास्तव में यह अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या परिवर्तन होगा। बेशक मुझे उत्सुकता है। उन्होंने सिर्फ बैंक नहीं लूटा बल्कि एक जादुई बैंक लूटा। रसेल ने अपनी थोड़ी को छुआ और आंखें घुमाईं। उनकी बातें सुनना। लुसियन ने अपना मुंह फूलों से ढक लिया। भूतों का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तथ्य यह था कि यह दूसरों के लिए अदृश्य था। मैं जानता था। रसेल ने तुरंत आह भरी। इसके बजाय दूर से धीरे धीरे आगे बढ़ें। पीछा करने की जहमत न उठाएं। हाँ, चिंता मत करो। इन दिनों मुझे जो पसंद है वह है आराम करना। लुसियन मुस्कुराया। रसेल के साथ अपने अनुबंध के कारण रसेल एक निश्चित दूरी से अधिक दूर नहीं जा सकते थे, इसलिए लुसियन को भी स्थानांतरित होना पड़ा। रत्ता छिपकर सुनने में भी माहिर है। रत्ता की परेशान आवाज लुसियन की छाया से आई। अपने ही अंधकार से जन्मा रत्ता मूलतः लुसियन से काफी गहराई से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। लुसियन की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। अगर तुम इस तरह से छिपकर सुनना चाहते हो तो टीचर के पीछे चलो। अगर मैं होता तो मैं धीरे से बाहर देखता। हॉप, ये सही है। ये पहली बार है जब रत्ता बाहर आया है। रत्ता उत्साहित हो गया और जोर से चिल्लाया, वाह, ये तो एक व्यक्ति है। लुसियन धीरे धीरे चलता रहा, रत्ता की आवाजों को अनदेखा करता रहा। कुछ समय पहले तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन सड़क पर लोगों के चलने की आवाज काफी हलचल पैदा करने वाली थी। ये पहले जितना स्पष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी बोझिल था। लुसियन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें घुमाईं। ये सोचकर दुख हुआ कि उपन्यास में बहुत कम लोगों के नाम थे, भले ही उनकी भूमिका टेला जैसी छोटी थी। लेकिन फिर भी उसे जो भी उपलब्ध हो उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहिए। तुम ठीक हो? हालांकि वह नहीं जानता था कि उसने क्या सुना था, लेकिन लुसियन ने शांति से रसेल की आवाज में पूछा, ये कैसा था? वे लुटेरे नहीं बल्कि भाड़े के सैनिक लग रहे थे, क्योंकि पिछले मिशन की असफलता के कारण वे कर्ज में डूबे हुए हैं और वे ल्यूटियन मैजिक बैंक को फिर से बलपूर्वक लूटने की बकवास कर रहे हैं। वे कर्ज में हैं। लुसियन ने चुपके से मुस्कुरा दिया। रसेल ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली, मानो उसे उस मुस्कान पर संदेह हो। क्या तुमने उनके नाम सुने हैं? लुसियन को पता था कि उपन्यास की तरह ही उसकी याददाश्त भी असामान्य है। अतिरिक्त या जो भी हो, उपन्यास का नाम ही पर्याप्त था। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें एक दूसरे को हेलोन और स्ट्रॉ कहते हुए सुना है। रसेल ने चेहरे पर चिड़चिड़ाहट के भाव के साथ उत्तर दिया। नरक, स्ट्रॉ। लुसियन ने शांति से उन नामों के बारे में सोचा। जल्द ही उसने फिर से एक संदिग्ध मुस्कान दिखाई। हाँ, हेलोन, स्ट्रॉ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे हेलोन और स्ट्रॉ थे। लुसियन, हाँ, ये वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ, है ना? ये सही है। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास पैसे के अलावा और क्या है? लुसियन ने इस तरह जवाब दिया जैसे कि यह मजाकिया हो। उनके अपने पिता नोबियू टेस्ला साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करने वाले एक काउंट थे। मार्क्वेस के समकक्ष शक्तिशाली परिवार होने के कारण हर महीने उनके नाम पर इतना बड़ा भत्ता रखा जाता था। उन्होंने बमुश्किल एक पैसा खर्च किया तो कल्पना कीजिए कि उन्होंने कितना पैसा बचाया होगा। मैं ब्याज लेता, ये काफी ज्यादा होगा। अचानक पैसे के बारे में सोचकर लुसियन को राहत महसूस हुई। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या यही कारण है कि वित्तीय उपचार शब्द बनाया गया। मैं उन्हें काम पर रखूंगा, लुसियन ने दृढ़ता से कहा। हेलोन और स्ट्रॉ उपन्यास के अतिरिक्त पात्र थे। उनकी रुचि उनके बॉस क्रेनजेल में थी। क्रेनजेल थर्ड पावर नामक एक समूह का मुखिया था जो स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता था। यह एक छिपी हुई ताकत थी और किसी को भी पता नहीं था कि यह विशेष रूप से क्या कर रहा था। क्या यह ठीक है अगर मैं इसे यहाँ करूं? एक जादूगर के रूप में उसकी पहचान न हो पाने का सबसे बड़ा कारण उसका उपनाम क्रोनिया और उसकी सामाजिक स्थिति थी। यदि वह इसे छिपा सकता है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है तो फिर चिंता की क्या बात है? आखिरकार न तो समाज में और न ही परिवार में मुझसे कोई उम्मीद की जाती है। अपनी खुशी के लिए लुसियन क्रोनिया नाम को अच्छी तरह से संरक्षित करना पड़ा। मुझे वह पागलपन भरा तरीका पसंद है जिससे वे पैसे के लिए जादुई बैंक को फिर से लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लुसियन ने विभिन्न दिशाओं पर तब से दुख व्यक्त किया है जब से उसे पता चला कि ये दुनिया उस उपन्यास द ग्रेस्प ऑफ डार्कनेस के समान थी जिसे उसने पढ़ा था। वह अपनी किस्मत का पूरा रुख बदल सकता है। हालांकि अगर एक जादूगर के रूप में उसकी पहचान उजागर हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अब तक इसे छिपाने के उसके सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। फिर भी उसका मुख्य पात्र और दुनिया के हाथों मरने का कोई इरादा नहीं था। अंतिम पकड़ के लिए अपने पिता या परिवार की नहीं बल्कि अपनी स्वयं की शक्ति बनाना कोई बुरा विचार नहीं होगा। भले ही ये दुनिया के साथ धोखा हो, लेकिन किसे परवाह है? इस विचार से लुसियन की आंखें चमक उठीं।
लंबे समय के बाद अंततः उसे वह चीज मिल गई जो वह चाहता था। संकल्प। लुसियन उन दोनों की ओर बढ़ रहा था जब रसेल ने उसे रोक दिया। ये बहुत बेतुका है। आप अपने परिवार की संपत्ति से बेहतर लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। रसेल लुसियन के इरादों को समझ नहीं सका। मुझे पता है। आपको पता है। रसेल के बाद के सवालों पर लुसियन ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ रसेल की ओर देखा। मैं इससे बेहतर नहीं ला सकता। वह ये बात कहना चाहता था लेकिन उसने इसे निगलना ही उचित समझा। नायक के साथी, जिन्हें तथाकथित एस क्लास कहा जा सकता है, आमतौर पर अंधेरे से नफरत करते थे। जब तक वह एक जादूगर था, लुसियन के लिए ये कार्य करना जोखिम भरा था। आपको क्या लगता है कि साधारण सामाजिक स्थिति वाले प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक और मौका कितनी बार मिलेगा? तो लुसियन, अचानक क्यों? तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? रसेल लुसियन के अनोखे व्यवहार पर सवाल उठाने से खुद को रोक नहीं सके। वे लुसियन के पास मौजूद क्रोनिया नाम को बेचकर आसानी से एक उत्कृष्ट उचित अनुरक्षक पा सकते थे। लेकिन आप एक डाकू को किराए पर रखना चाहते हैं। ये तो मेरी सनक है, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लुसियन ने पास के एक स्ट्रीट वेंडर से एक मास्क खरीदा। यह एक मुखौटा था जिस पर सितारे लगे हुए थे। यह थोड़ा भद्दा था लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही था। कुछ न पहनने से तो बेहतर है कि मैं इसे पहन लूं, है न? लुसियन ने मुखौटा पहनने से पहले मुस्कुराया। आप अभी भी लोगों से डरते हैं। रसेल लुसियन के साहस के प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने न तो व्यंग्य किया और न ही कोई और प्रश्न पूछा। लुसियन ने उन दोनों लोगों से खुले तौर पर संपर्क किया। चाहे वे कितना भी न जानते हों, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ये दो प्रतिभाशाली लोग लुसियन पर ध्यान न दे सकें। लंबा आदमी पहले घूमा। क्यों तुमने किया? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? लुसियन ने अपनी आवाज सामान्य स्वर से अधिक गहरी कर दी। हालांकि यह एक भद्दा भेस था, लेकिन यह उसकी असली आवाज का उपयोग करने से बेहतर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप कभी नहीं सोच सकते थे कि यह लुसियन क्रोनिया था, क्योंकि उसके बारे में अफवाहें थीं। मेरे पास बहुत पैसा है। लुसियन ने गर्व से अपना मुंह खोला। तारांकन। हाँ, महिला पहले ही अपनी 14वीं हंसी निकाल चुकी थी। वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह थी। कौन जानता था कि हीलोन वहां कहेगा, मुझे पैसों की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने अचानक लुसियन को उस सराय के बारे में बताया जहां वे ठहरे हुए थे। शायद हीलोन को अजनबियों से बात न करने की बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता थी। आपको कितना चाहिए? लुसियन ने हीलोन की सस्ती चाय को छुआ तक नहीं। उसे सिर्फ सूंघकर ही पता चल गया कि चाय कितनी घटिया किस्म की है। ऐसा लगता है कि उनके पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है। ये बहुत जरूरी है। अब हमारी स्थिति ये थी कि अरे नरक! परिणामस्वरूप महिला ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। क्या तुम पागल